नमस्कार आदाब। एक मुलाकात में फिर से तो लोग की स्वागत करत हैं जा। एगो अर्थनीति के चलाए खातिर कईगो सेक्टर अहम भूमिका रखेला और कोविड से गुजरला के बाद ई बात बहुत ज़रूरी हो गल बाटे कि स्थानीय स्तर पर ही पैदावार करे के आवश्यक हो गल बा, जेमें जे कोनो परिस्थिति में हवाई यातायात ई सब बंद हो जाला या फिर धीमे हो जाला, तो ऐसन में हमनी के जोन स्थानीय ठेकेदार लोग हवन जा, हमनी के स्थानीय कारोबार लोग हवन जा, ऊ लोग सकियन जा हमनी के अर्थनीति, हमनी के इकोनॉमी के संभाले। आज हमनी एगो ऐसा संस्था पर चर्चा करब जा जे हमनी के ठेकेदार यानी एंटरप्रेन्योर लोग के अपन कारोबार शुरू करे के और ओकरा अच्छा तरीके से चलाए खातिर मदद करेला। ऊ ह एसएमई मॉरिशस। ई संस्था कौन प्रकार से काम करेला, उ कौन तरह की संस्था है और ओकर भूमिका कौन ची है कर पर चर्चा करे खातिर आज हमनी के स्टूडियो में एसएमई मॉरिशस के बिजनेस सपोर्ट एग्जीक्यूटिव श्री यशविन पोटीराम स्टूडियो में मौजूद हवन। नमस्ते यशविन जी। नमस्ते। तो सबसे पहले आप हमनी के बताओ कि एसएमई मॉरिशस कौन तरह की एगो संस्था है, कौन ची करेला, कौन काम करेला और ओकर भूमिका कौन ची है। एसएमई मॉरिशस हमारा नेशनल संस्थान है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है। हम ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, स्कीम, ग्रांट, इन तरह के योजना और मेंटोरिंग एंड होल्डिंग प्रदान करते हैं। मॉरिशस में जब हम एसएमई के बारे में बात करते हैं तो वो सभी ठेकेदार हैं जिनकी वार्षिक टर्नओवर 50 मिलियन तक है। आज मॉरिशस में लगभग 120,000 एसएमईज या ठेकेदार हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। जी। ये सभी बिजनेसेस हमारे अर्थव्यवस्था में लगभग 40% की जीडीपी और 56% तक की रोजगार दर्शाता है। अच्छा। एसएमई मॉरिशस कई सेवाओं भी प्रदान करते हैं, विशेष रूप से जो मार्केट इंफॉर्मेशन के बारे में, बिजनेस प्लान फाइन ट्यूनिंग, जो ट्रेनिंग, हमारे यहाँ अनेक प्रकार के ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। जी। जो भी ठेकेदार अपने बिजनेस में, व्यापार में कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम एसएमई फेयर्स का आयोजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेला में भाग भी जो ठेकेदार लेना सकते हैं, ये सभी। और हमारे ठेकेदार के बिजनेसेस के हम नेटवर्किंग फोरम भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जो जहाँ पर उनके विचारों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। और सभी ठेकेदार जिनकी वार्षिक टर्नओवर 50 मिलियन से कम है, वो एसएमई मॉरिशस द्वारा दी जाने वाली किसी भी सुविधा से लाभान्वित हो सकते हैं। जी। मतलब एसएमई मॉरिशस एक तरह के एगो फैसिलिटेटर के काम करेला। जैसे आप बोला अभी तो जैसे बोला कि ओकर भूमिका कौन ची है, आप लोग नेटवर्किंग फोरम करेला जा और बिजनेस प्लान के बारे में ये सब करेला जा। हमनी के थोड़ा विस्तार में बताओ नेटवर्किंग फोरम कौन ची है। अभी कोई भी एसएमई जी। अकेले नहीं उठ सकता है। जी। हाँ, इसीलिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर सभी, या हाल ही में हमने ऑर्गेनाइज किया जहाँ पर 50 से भी ज़्यादा एसएमईज आए हैं, जब वहाँ अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को भी दर्शाते हैं। तो प्लेटफॉर्म की तरह। एग्जैक्टली। जी। हमने ऑर्गेनाइज किया था हमारे को मॉडल ब्रांच में, जहाँ पर 50 से भी ज़्यादा, हमने एक नेटवर्किंग जहाँ पर इसके बाद एक एक्शन प्लान प्रिपेयर किए, क्योंकि सभी क्षेत्रों में के ठेकेदार मौजूद थे। उन्हें सभी अपने विचारों का आदान प्रदान किया। हमने जो भी फीडबैक है हम नोट किया। जी। और फिर एक एक्शन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा। यशविन जी, आप बोला कि हमनी के ठेकेदार लोग खातिर हमनी के जो छोटा और मध्यम उद्योग लोग हवन जा, वो लोग के मदद खातिर तोहर संस्था कई गो योजना, कई गो स्कीम
अनले बाटे त हमनी के उ सब स्कीम के बारे में थोड़ा बताओ कौन कौन प्रकार की स्कीम योजना बाटे। पहले कुछ ऐसे व्यापार भी हैं जो एसएमई मोशस में जैसे होते हुए भी ऐसे मोशस की योजना से लाभ नहीं ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे क्योंकि ऐसे मोशस के यहाँ दो वर्ग के एसएमई होते हैं। अच्छा। एक है जो प्यूर ट्रेडिंग और एक है जो वैल्यू एडेड। प्यूर ट्रेडिंग में जहाँ पर खरीदारी बिक्री हो सकते हैं, डायरेक्ट जी जी सेलिंग, जी होलसेल, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, जी। आयात निर्यात में सभी, ये सभी प्यूर ट्रेडिंग का कैटेगरी में है। ये अच्छा। सभी जैसे कि कोई भी स्कीम के से लाभान्वित नहीं लाभ होते हैं। जी। और दूसरे कैटेगरी हैं वैल्यू एडेड, क्योंकि एस मोशस हम यहाँ पर जो भी ठेकेदार वैल्यू एडेड अपने प्रोडक्ट में जो वैल्यू एडेड लाते हैं, ये सभी एसएमई से लाभान्वित हो सकते हैं। हो सकते हैं जी। जो सभी होलसेल, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्यूर ट्रेडिंग कैटेगरी में है। अच्छा। एसआई मोशस उन व्यापार की मदद करते हैं जो वैल्यू एडेड लाते हैं। अब छोटे और मध्यम वर्ग में 3 भागों में विभाजित हो है। एक है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो से ये सभी ठेकेदार हैं जो उनकी वार्षिक टर्नओवर 2 मिलियन से कम है। अच्छा। स्मॉल से 2 और 10 मिलियन के बीच है। और स्मॉल 2 और 10 के बीच जो है। मीडियम, और मीडियम है जो 10 से ज़्यादा और 50 मिलियन से कम है। जी। ये सभी अब इस स्कीम से लाभ लेने के लिए ठेकेदारों को 4 वर्ग में विभाजित किया गया है। जैसे कि हमारे जो ग्रांट्स हैं, कैटेगरी ए में एक ठेकेदार को मैक्सिमम 50,000 की रुपए? ग्रांट रुपए। हम एसएमओशस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। जी। हम ठेकेदारों को अपने योजनाओं से मदद करते हैं। जी। और ये सभी जो रकम है वो ठेकेदार वापस नहीं लौटा जी। एक ग्रांट के रूप एक में ग्रांट होता के रूप में। जी। अगर किसी को भी एक नए उपकरण खरीदना है जी, जो जी। एसएमई मोशस उसके फाइनेंस करेगा। फाइनेंसिंग। कैटेगरी ए के ठेकेदार को मैक्सिमम से 50,000, कैटेगरी बी से 80,000, कैटेगरी सी 1,10,000 और कैटेगरी डी 1,50,000। तो एक ठेकेदार को मैक्सिमम एसएमई जो मदद कर सकता है से 1,50,000 तक। अच्छा। अब हम आते हैं सभी स्कीम जो एसआई मोशस के जो हम मदद कर सकते हैं ठेकेदारों को। कोविड-19 से पहले हम एक व्यापार को सिर्फ उसके टर्नओवर पर नापा जी जी जाता जी था। जी। अब ताकि रोज़गार को प्रिजर्व किया जा करने सके। के लिए जी। हमने एक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। जो कि एक व्यापार को मिलने वाली ग्रांट्स की रकम को निर्धारित करता है। जो मैंने कहा कैटेगरी ए, बी, सी और डी, ये एक फॉर्मूला के माध्यम से वो जान जाएंगे कि वो किस कैटेगरी कैटेगरी में आता है। में आता है जी। और कितने वो रकम है जो ग्रांट का रकम है, कितने उसे मिलेगा जी ऐसे मोशस जी के। जी। इस फॉर्मूला में 7% वो रिप्रेजेंट कर्मचारियों की संख्या। पहले सिर्फ 100% से सिर्फ टर्नओवर पर था। जी। अब हमारे यहाँ से 60% सिर्फ कर्मचारियों की संख्या और 40 टर्नओवर पर। यानी कि वो कारोबार कितना कर्मचारी लोग के एम्प्लॉय करेला। अप्लाई कर जी। ये एक माध्यम से वो जॉब प्रिजर्व करता है जी। से। क्योंकि एक डर था कि कोविड-19 के बाद सभी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जी। बढ़ जाएगा। इसीलिए एसआई मोशस ने इस मेजर ये को पॉइंट ऐड किया लिया। है। जी। अभी कर्मचारियों की संख्या 60% एंड टर्नओवर होना 40%, चाहिए। जबकि पहले
ये नहीं सिर्फ था 100% था। जी। ऐसे मोशस के पांच योजना हैं जो पहला है इंटरनल कैपेबिलिटी डेवलपमेंट स्कीम, दूसरा है टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्कीम, मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम, इंक्लूसिवनेस एंड इंटीग्रेशन स्कीम एंड यूटिलिटी कनेक्शन असिस्टेंट स्कीम। इन स्कीम से लाभ उठाने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। जी जी। व्यापार को कम से कम 6 महीने में इन ऑपरेशन होना चाहिए। अच्छा। दूसरा वो वैल्यू एडेड में होना चाहिए। तीसरा जूली रजिस्टर्ड विज ऑल डॉक्यूमेंट से ये डॉक्यूमेंट जो उनके यहाँ BON SME सर्टिफिकेट, उनके फाइनेंशियल सर्टिफिकेट, ये जी, सब होना डॉक्यूमेंट चाहिए। होना चाहिए। फिर ये इन स्कीम से लाभ लाभ उठा उठा सकते सकते हैं। हैं। इस स्कीम को हम 80% तक फाइनेंस करते हैं। ये अच्छा। सभी स्कीम 80%। और जो ठेकेदार इन स्कीमों को लाभान्वित हो रहे हैं वो 20% लाना चाहिए। अच्छा। SME इन स्कीमों को फुली फाइनेंस नहीं नहीं करता है, करता है। क्योंकि बैंक भी एक सर्टेन सम को लाना चाहिए। जी जी जी। और इससे हम ठेकेदारों के लाइक सीरियसनेस इन द बिजनेस, नापते हैं। इसीलिए वो 20% वो लाना चाहिए। जी अब हम बातचीत करेंगे अनेक स्कीमों के बारे में। जी इंटरनल कैपेबिलिटी डेवलपमेंट स्कीम पर जी। छोटे और मध्यम उद्योग को आंतरिक क्षमता के विकास के लिए ये पहला स्कीम है। इस स्कीम में कैसे उत्पादन में वृद्धि लाना चाहिए जी से इस स्कीम में है। अगर किसी भी ठेकेदार या व्यापार को बढ़ाना चाहिए तो आप SME मोशस के मदद से बिजनेस मेंटर की सहायता भी ले सकते हैं। मतलब क्योंकि कोई भी कारोबार हो वो लोग सकियन जा तो लोग लगे हाँ, मदद प्राप्त करे। वो ठेकेदार अगर वैल्यू एडेड में है और 50 मिलियन से कम है, SME मोशस में आ उसको सकते मदद हैं, मिलेगा। मदद जी। मिलेगा। पहला, क्योंकि ये स्कीम इंटरनल कैपेबिलिटी, अगर कोई बिजनेस एक बिजनेस मेंटर की सहायता लेना चाहता है तो हम उस मेंटर को फाइनेंस करेंगे जी ताकि वो बिजनेस में आए, वो बिजनेस मॉडल को स्टडी करेगा और जहाँ पर उसका स्ट्रेंथ है, जहाँ वीकनेस है, वो कैसे कंसल्टेंट जी एज जी। ए कंसल्टेंट तो हम इसे फाइनेंस कर सकते हैं। अगर कोई ठेकेदार ईजो या ASEP जैसे स्टैंडर्ड को अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं तो ये सभी इस स्कीम में हम फाइनेंस करते हैं। और जी फाइनेंस से 80% जी जी। 80%। अगर कोई बिजनेस अपना एक ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम रजिस्टर अ, करना होगा तो इस स्कीम में भी वो आ सकता है। लीगल और एडवाइस सपोर्ट भी आप लोग देते हैं। हम देते हैं स्कीम में। और आज जो फूड सेक्टर में कैसे जो वो अनेक ऐसे ठेकेदार हैं जो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे समोसा जी ऐसा। जी जी। और वो बॉरकोड, क्योंकि बॉरकोड एक माध्यम है जिससे वो सुपरमार्केट में अपने बेच सकते हैं। बेच सकते हैं। तो SME मोशस वो रजिस्ट्रेशन फीस, वो ट्रेनिंग फीस और 3 साल का मेंबरशिप फी से प्रदान करते हैं। प्रदान करते हैं। और बॉरकोड के लिए ये फुल फाइनेंस अच्छा। SME मोशस करता है। अब कुछ ऐसे व्यापार हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं, जी। सो SME मोशस भी इसे जब हम फाइनेंस। फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं उसका थोड़ा विस्तार में बताइए, उसका मतलब क्या होता है। सो एक बिजनेस 5 साल तक चल रहा है, उसे कोई भी कुछ कठिनाई हो रही है, तो अगर वो एक स्ट्रक्चरिंग करना चाहता है अपने बिजनेस, वो एक कंसल्टेंट को नियुक्त कर सकता है जी। और SME मोशस उस कंसल्टेंट को अच्छा। पे करेगा। जी और टेक्निकल ट्रेनिंग भी इस स्कीम में है। किसी भी विशेष क्षेत्र में काम कर रहे जो SMEs हैं, अगर वो विदेशी एक्सपर्टीज की मांग कर रहे हैं जी तो इस स्कीम में
कर सकते हैं। हाल ही में बनाना फाइबर से हमने एक उगांडा से एक एक्सपर्ट को बुलाया था, अच्छा। क्योंकि मॉरिशस में 10,000 टन केला जैसे हम कंज्यूम करते हैं, अच्छा। पर वो जो केले के पौधे से वो हम फेंक देते हैं। जी जी जी। इसीलिए हमने एक एक्सपर्ट को युगांडा से बुलाया है, और वो स्टेम जो स्टेम बनाना जी। के स्टेम है, पेड़ की। उससे हमने हैंडीक्राफ्ट कैसे बना सकते हैं और टूरिस्ट अच्छा। को बेच सकते हैं। जी ये एक जैसे फॉरेन एक्सपर्टीज़ है, जो अगर इस पौधे को हम फेंकते, सिर्फ केले को खाकर और पौधे को फेंक जी देते जी। हैं, एक वेस्ट है। एक तरह का वैल्यू एडेड। एग्जैक्टली। जी। मतलब मानला कोनो कारोबार के ई सब बाहर से कोनो विशेषज्ञ, जैसे आप बोलला कि मदद की ज़रूरत पड़ता तो उ सकी एसएमई तोहर मोशस। लगे मदद की मांग करे। हाँ, सिर्फ बनाना फाइबर में नहीं, मधुबानी पेंटिंग में जी भी जी। एक भारत से एक एक्सपर्ट आया था, हम्म। और यहाँ पर लगभग 30 लोगों को वो ट्रेनिंग दिया था। जी और इस 30 लोगों से हमने मॉरिशस अक्रॉस में विभाजित कर रहा है, जो डिफरेंट सेंटर्स में ट्रेनिंग दे रहे हैं, जी। सोशल वेलफेयर सेंटर में ऐसे। हम्म। और बनाना फाइबर में 15 ऐसे हैंडीक्राफ्ट, जैसे हम कहते हैं ऑटिज़न, जी। उनको ट्रेनिंग दिया था। और अब ये 15 फर्दर ट्रेनिंग के लिए और भी लोगों को जैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। हम्म। ये था इंटरनल कैपेबिलिटी डेवलपमेंट स्कीम। दूसरा स्कीम है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्कीम। जी इस स्कीम में हम नए उपकरण की को फाइनेंस करते हैं। जी। जैसे आपको न्यू मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रोसेस या इंप्रूवमेंट कुछ। जी टेक्नोलॉजीज, स्मॉल इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज, जो एक ठेकेदार को अपने बिजनेस में चाहिए, जी। हम इसे भी फाइनेंस करते हैं। हम्म। लॉकडाउन में हमने देखा कि कैसे ऑनलाइन और सोशल मीडिया बिजनेस जैसे बिजनेस चल रहे हैं, खरीदारी हो जी रही है जी जी। सोशल मीडिया पर। हम्म। इस स्कीम में, टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्कीम में, अगर कोई ठेकेदार एक वेबसाइट को डेवलप करना चाहता है, या एक मोबाइल ऐप को डेवलप करना चाहते हैं, या सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, ऐसे इमोशंस इसे भी फाइनेंस कर सकते हैं। अगर एक मोबाइल ऐप्स, हमने देखा कि कैसे लॉकडाउन में मोबाइल ऐप्स कैसे पनप हुए हैं। जी। जब इसीलिए आप इसके बारे में बोल रहे हैं कि मतलब तो लोग फाइनेंस करे सक बजा जे कोनो कारोबार चाहता एगो वेबसाइट कायम करे या फिर मोबाइल एप्लीकेशन कायम करे, तो लोग उ कायम करे में एक्सपेयर की मदद भी दे बजा के खाली प्रोजे की फिनंस से कर बजा। हम प्रोजेक्ट के फिनांस से करते हैं। ठेकेदार वो अपने सर्विस प्रोवाइडर से एक कोटेशन लाता है जी और सबमिट करता है। हमारे यहाँ एक ग्रांट अप्रूवल कमेटी है, जो पहले बिजनेस को देखेगा कि क्यों इस बिजनेस को इस वेबसाइट चाहिए। फिर इसके बाद हम वेबसाइट को फाइनेंस करते हैं। वेबसाइट फाइनेंस के लिए 35,000 तक एसएमई फाइनेंस करता है। अच्छा। हम्म। वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। जी इस स्कीम में भी और ऐसे कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं, जैसे एंटी पोल्यूशन, ग्रीन एनर्जी कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज। जी जी। अगर एक बिजनेस जैसे सोलर माध्यम से अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इस स्कीम में भी हम सोलर पीवी पैनल्स को फाइनेंस करते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो सॉफ्टवेयर जैसे खरीदना चाहते हैं, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर जी जी। से इस स्कीम में हम इस सॉफ्टवेयर को फाइनेंस भी कर सकते हैं। जब ग्रीन एनर्जी के बारे में बोला था तो इसका मतलब ये भी है कि मॉरिस सस्टेनेबल एगो सस्टेनेबल मॉरिशस के दिशा में भी एसएमई काम करता, एसएमई मॉरिशस काम करता। क्योंकि ग्रीन इनोवेशन कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, इसमें सोलर पीवी पैनल भी हैं। कुछ ऐसे जो
प्लांटर्स हैं जो वाटर ट्रीटमेंट मेकानिज़्म जी जी। इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। कुछ ऐसे हैं जो रिसाइकलिंग मेकानिज़्म भी प्रयोग कर रहे हैं। तो हम्म। इस स्कीम में हम जैसे उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। एसएमई इसे फाइनेंस करेगा। त एकर बाद आर एगो स्कीम तो हर हा मार्केटिंग देने। हाँ, मार्केटिंग स्कीम में विशेष क्षेत्र में जैसे कुछ कंप्लायंस टेस्ट, कुछ बिजनेस के कंप्लायंस टेस्ट होना चाहिए। हम्म। तो इस स्कीम में हम ले सकते हैं। मार्केटिंग स्कीम में जैसे कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं जो एक ई कैटलॉग जैसे डेवलप करना चाहते हैं। जी। तो एसएमई मोटर्स उस ई कैटलॉग को फाइनेंस अच्छा। करेगा। हम्म। और कुछ बिजनेस जैसे अपने लोगो डिज़ाइन भी करना चाहते हैं, तो ये मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम में आता है। हम्म। और इंटरनेशनल सेलिंग प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं, जैसे अमेज़न ईबे जी पर जी। जैसे हम्म। कुछ ठेकेदार अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। हम्म। इस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऐसे मोशर्स जैसे फाइनेंस, अच्छा। केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अच्छा। और निर्यात संबंधी, अगर कोई ठेकेदार निर्यात संबंधी कोई कॉन्फ्रेंस सेमिनार अटेंड करना चाहता है, हम्म। तो इस स्कीम में ऐसे मोशर्स फाइनेंस कर सकता है। आर कोनो स्कीम बा? और दो स्कीम है, इंक्लूसिव स्कीम। हम्म। इस स्कीम में हम एसएमई को एक साथ काम जैसे एक साथ काम करने की प्रोत्साहित करते हैं। जी। एक उदाहरण लेना चाहता हूँ। अगर एक एसएमई टी शर्ट बना रहा है, हम्म। एक और जो है स्पेशलाइज है एम्ब्रॉयडरी और सेरीग्राफी में, जी जी जी। तो हम इन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि ऐसे मर्जिंग खातिर से मतलब जैसे कोलैबोरेशन में सब काम करे खातिर। जी जी। कॉन्ट्रैक्टेड कोलैबोरेटिव, हम्म। बट ये सभी जैसे कि एक साथ काम करना चाहिए। और जैसे वो सब कॉन्ट्रैक्टेड कॉस्ट, एक जो टी शर्ट बन रहा है, जैसे अपने अपने को एक्टिविटीज़ को सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसे जैसे एक रिफंड मिलता है। अच्छा। 15%, 15% के हम्म। रिफंड मिलता है, हम्म। क्योंकि उसने एक दूसरे एसएमई को सपोर्ट किया किया है। है। जी। इसीलिए जो अमाउंट है उसे 15% रिफंड। और इस स्कीम में रिफंड अमाउंट 1 लाख तक है जी। सब कॉन्ट्रैक्टर्स को। और लॉस पांचवा स्कीम है यूटिलिटी कनेक्शन असिस्टेंस स्कीम। इस स्कीम में सरकार लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अपने नाव भूमि की लाते आले वेलाते जी से जी जी। लॉस बजट में भी इसका इसका मेंशन हुआ हम्म। था। इस स्कीम में अगर एक ठेकेदार सीबी या सीडब्ल्यूए के नेटवर्क से जोड़ना चाहता है, जो एसएमई मोशर्स उसे फाइनेंस करेगा। इस स्कीम में मैक्सिमम 1,50,000 तक एसएमई फाइनेंस कर सकता है। जी। इस स्कीम में अगर एक ठेकेदार को ट्रेंच डिगिंग फॉर लेइंग ऑफ पाइप्स, अगर पानी की टैंकी खरीदना चाहता है, पानी की टैंकी 10,000 लीटर होना चाहिए। और अगर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स एंड इन सभी को एसएमई मोटर्स फाइनेंस करता है। त ई रहल ई सब स्कीम्स के बारे में। आखिर में हमनी के यशविन जी बतावा कि जे एगो व्यक्ति एगो मवेशिया कारोबार शुरू करे के चाहता तो ओकरा एसएमई मॉरिशस से कौन तरह की फ़ायदा हो सकेला और ओकरा कौन चीज करे के चाहेला कारोबार शुरू करे खातिर। किसी भी योजनाओं या ग्रांट से लाभान्वित होने के लिए एक ठेकेदार को रजिस्टर होना चाहिए। जी। अब 3 प्रकार के व्यापार रजिस्टर कर सकते हैं। एक है इंडिविजुअल, दूसरा है कंपनी, तीसरा है कोऑपरेटिव। इंडिविजुअल को रजिस्टर करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट करना चाहिए। जैसे हम उन्हें उनके आईडी कार्ड, बीओएन और ट्रेड फीस, हम्म। ये 3 डॉक्यूमेंट के साथ
रजिस्टर कर सकते हैं। कंपनी भी ये BON, ID, एक्स्ट्रा का फाइल, अपने ट्रेड फीस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लास्ट 2 इयर्स होना चाहिए। जी कोऑपरेटिव और भी ये सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और पंजीकरण करने के लिए आप डायरेक्टली SME के वेबसाइट पर जा सकते हैं टू रजिस्टर एज SME, या SME के रजिस्ट्रेशन यूनिट, या अपने हमारे 4 सब ऑफिस हैं जो कोरोमॉडल में है, गुडलैंड्स, बेले और रोजबेल में है। जी ये सभी जगह पर जा सकते हैं पंजीकृत करने के लिए। जी। त ई सब जानकारी खातिर, अहम जानकारी खातिर यशविन जी तोहरा हमनी धन्यवाद बोलब जा। काफ़ी जस्ती ज़रूरी जानकारी देला कि कैसे सकल जाए गो कारोबार शुरू करे और कौन तरह के मदद भी मिले सकता। त ई रहल आज के ख़ास प्रोग्राम। ई बात अहम हो गल बात है कि हमनी के चाहेला स्थानीय स्तर पर पैदावार करे के, जेमें हमनी सकब जा अपन इकोनॉमी के, अपन देश के संभाले जे कभी कोनो कठिन परिस्थिति आए। त ई रहल आज के खास प्रोग्राम। एकर खातिर हमनी यशविन जी के धन्यवाद बोलब जा। तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्कार और आदाब।